आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 1 की समरी। पार्ट 1 की समरी में जो भाई मेजर टाइम जिन्होंने बोला है वो हमारे साइड के जो वकील हैं हुड्डा जी, उन्होंने पूरे समय जो पिटिशनर्स को मतलब जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनटीए के अगेंस्ट, उन्होंने पूरे समय पर बात की है। वहां पर एक सारी जितने भी लोगों ने पिटिशंस लगाई वो सारी पिटिशन को कंबाइन करके एक जो वकील हैं वो पूरे के पूरे समय पर बोल रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने मेजॉरिटी टाइम बोला और उन्होंने पूरी की पूरी जो समरी है उसको बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उन्होंने पूरे 2 पार्ट में चीजों को उठाया। पहला पार्ट है पेपर लीक के अगेंस्ट। तो पेपर लीक में बिहार पुलिस के स्टेटमेंट्स पढ़े गए। इसके अंदर भैया अनुराग यादव, जो अमित आनंद और जो नीतीश कुमार है, ये जो मेन लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इनके स्टेटमेंट पढ़े गए। लेकिन जो पेपर लीक करवाने वाली गैंग है वो गैंग अभी भी फरार है, ऐसा बताया गया। उनका जो भी कोई संजीव मुखिया करके जिनका नाम निकल के आया था, वो इंसान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो गैंग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। वो गैंग प्रोफेशनल गैंग है, उनका काम ही पेपर लीक करवाना है। इस तरह के एलिगेशंस वहां पर हमारे जो हुड्डा जी हैं उन्होंने लगाए। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट यहां पर पढ़े गए जिसमें से ये बात साबित हुई कि भैया ये बात एक तरफ से ये बात साबित हुई कि रात को ही पेपर दे दिया गया था अनुराग यादव के स्टेटमेंट से। बाकी एनटीए के साइड से भी एक स्टेटमेंट पढ़ा गया जिसके अंदर बोला गया कि कुछ जगह पर प्रिंट करके सुबह पेपर मिला। तो अब यहाँ पर वाईफाई प्रिंटर के थ्रू पेपर प्रिंट होकर के मिला। तो इस चीज में सीजेआई ने एक बात बोला कि चलो पेपर 3 तारीख को भी लीक हुआ या 4 तारीख को भी लीक हुआ, क्या ऐसा कोई सबूत है जो बिहार और झारखंड वाले एरिया के बाहर पेपर गया है, वाइड स्प्रेड गया है? चलो हम ये भी मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर पेपर लीक हुआ, लेकिन क्या बिहार और झारखंड के बाहर पेपर लीक हुआ है? तो उसके फिर बात यहाँ पर आ गई। तो फिर बात निकल के झज्जर सेंटर के बारे में बात निकल के आने लग गई, सिक्कर सेंटर के बारे में बात निकल करके आने लग गई। सिक्का लिख दिया मैंने, सिक्कर सेंटर के बारे में बात निकल करके आने लग गई। इन सेंटर्स के बारे में बात आई तो ये बात फिर सिस्टमेटिक फेलियर वाले रीजन में आने लग गई। पहली बात तो कि रिजल्ट जो दिया है इसमें किसी भी बच्चे का रैंक नहीं बताया गया है। रिजल्ट के अंदर भैया किसी भी बच्चे का इन्होंने रैंक नहीं बताया। रैंक यहां पर कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में, सिर्फ मार्क्स और सेंटर के ऊपर से इन्होंने बोला कि हमने थर्ड पार्टी के एनालिसिस, जैसे हमने खुद एनालाइज किया तो ऐसे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से एनालाइज करवाया पूरा की पूरा डेटा। फिर जज्जर सेंटर वाला जो था, तो जज्जर सेंटर के ऊपर क्या हुआ था? जज्जर सेंटर में इन्होंने बोला कि भैया जो बच्चों का री टेस्ट हुआ था तो पहले तो मार्क्स उनके बहुत ज्यादा आपने बढ़ा करके 6 टॉपर दे दिए थे, एक 719 एक 718 नंबर वाला बच्चा दे दिया था। मतलब टोटल ऑल इंडिया रैंक 8 टॉप 8 ऑल इंडिया रैंक वहां पर से निकल करके आ गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करने जाएं तो उस झंझट सेंटर पर अब कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो वहां रीटेस्ट क्यों कराया गया? तो बहुत देर तक तो इसी बात पे बात चलती रही कि वहां पर रीटेस्ट कराने का मेन कारण क्या था। तो कारण ये था कि एसबीआई बैंक का पेपर उनके पास आना था, लेकिन वहां पर से जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने कैनरा बैंक का पेपर तीनों जगह पहुंचा। ठीक है, कैनरा बैंक मतलब कोई दूसरा पेपर तीनों जगह पहुंचा दिया। उसमें से 2 सेंटर पर तो कैनरा बैंक वाला पेपर कंडक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक सेंटर पर पेपर को रोक दिया गया। फिर दूसरा पेपर उन्हें दे दिया गया 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, जितने भी समय बाद ऐसा उन्हें दे दिया गया। अब इसमें एनटीए के वकील भी जवाब देने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तो जो मुझे समझ में आया, जो उन लोगों ने एक आखिरी स्टेटमेंट तक बताया वो मैं आपको समझा देता हूं जो एक्चुअली हुआ होगा। तो वहां पर 2 जगह पर सेंटर पर नॉर्मल पेपर से कैनरा बैंक वाले पेपर से कंडक्ट करवा दिया, एक जगह पर पेपर को चेंज कर दिया गया जिससे 20 मिनट का डिले आ गया। अब 20 या 30 मिनट का जो भी डिले आया, उस टाइम डिले को इन्होंने ग्रेस मार्क्स से कंपनसेट किया। एक सेंटर जो स्कूल वाला जो सेंटर था, जज्जर सेंटर का ही, ठीक है, अब वो एक सेंटर पर इनका टाइम डिले आया, उस पर इन्होंने ग्रेस मार्क्स। क्लियर है सभी लोग बहुत अच्छे से? अब इनसे पूछा गया कि ये ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ ये, इन्होंने बताया कि एनटी का एक ऐप है, उस ऐप के अंदर लोगों को बाकायदा नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं कि आपको इस सेंटर, इस बैंक से उस दिन सुबह नोटिफिकेशन भेजा जाता है। ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के पास होता है कि आपको सुबह वहां पर से पेपर लेकर के आना है। तो इन्होंने दूसरे सेंटर से पेपर लेकर के आ गए। तो इन्होंने बोला कि दूसरी बैंक ने जब एक बैंक एसबीआई बैंक से पेपर लाना था, कैनरा बैंक से क्यों ले आए? तो इन्होंने बोला कैनरा बैंक को भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको पेपर नहीं देना है हर किसी को। तो कैनरा बैंक ने इनको पेपर कैसे दे दिया? तो अब ये वाली जो बात थी, ये वाली बात के अगेंस्ट भी यहां पर बहुत बड़ी बात हुई। तो यहां एक और सिस्टमैटिक फेलियर आएगी, कैनरा बैंक ने अपने आप कैसे पेपर दे दिया। अब वहां पर उनका कहना यह भी हो सकता है कि इतनी पहचान है कि कैनरा बैंक ने, अच्छा स्कूल के प्रिंसिपल है, इनके यहाँ तो नहीं कंडक्ट हो रही, तो पहचान में दे दिया। तो क्या किस कारण से दे दिया? तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। इस तरह से तो फिर ओएमआर शीट के ऊपर भी बात आनी चाहिए। तो फिर इन्होंने बोला कि सिक्कर सेंटर है, वहां पर एक गवर्नमेंट सेंटर है, बाकी सारे प्राइवेट सेंटर है, यहाँ के इन्विजिलेटर जो है वो सारे प्राइवेट हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि वहां के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सारे प्राइवेट हैं, और जो सिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं वो भी स्कूल का प्रिंसिपल ही होते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज सब प्राइवेट वही अपने अपने लोग ही हैं।
सब एक ही स्कूल के एम्प्लॉय, एक ही स्कूल का बॉस और एक ही स्कूल के प्रिंसिपल, सभी लोग वहीं पर लगे हुए हैं। इसके बाद वहां पर रिजल्ट जब आता है तो इंडिया के टॉप 38 जो सेंटर्स हैं, वो 38 सेंटर्स, मतलब जो टॉप 38 सेंटर्स हैं, मतलब ऐसे बोलें कि टॉप 50 सेंटर अगर निकालें जहां से सबसे ज्यादा 650 नंबर वाले बच्चे आए हैं, वो 38 सेंटर सिक्कर अकेली जगह पर है। तो इन्होंने बोला इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्योंकि वहां की कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, वहां के स्कूल में ही पेपर हो रहा है और वहीं के सारे कोऑर्डिनेटर प्राइवेट है और उन सबका आपस में लेन देन हो सकता है, जैसा कि कैनरा बैंक और झज्जर में हो सकता है। तो इसी के बाद इन्होंने ये बात भी बताई कि एक और चीज है कि कहां कैसे किस तरह से हो सकता है। तो दूसरी बात कि कोई भी ओएमआर का प्रोसीजर नहीं है, देयर इज नो प्रोसीजर फॉर ओएमआर, मतलब 520 पे अगर आपसे ओएमआर ली गई तो उसके बाद 9 बजे तक इन्हें 9 बजे सिटी सेंटर पर ओएमआर सबमिट करनी है। उसके पहले कब सील करना है, कब कहां कैसे रखना है बेटा, 520 से लेकर के 9 बजे तक, मतलब आप मान लीजिए लगभग 3 घंटा 40 मिनट आपके पास ओएमआर का, मतलब आपने 3 घंटा 20 मिनट में पेपर दिया, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 घंटा 40 मिनट का ओएमआर के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं कि ओएमआर कहां जाएगी, कब सील होगी, किस तरह से होगी। तो कोई इंसान बाद में भी सॉल्व करके अगर सिटी सेंटर पर ओएमआर देकर के आ रहा है तो कोई वहां पर पता नहीं है, ऐसा इन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि सिस्टमेटिक फेलियर बहुत बड़ा है। इसके बाद एक और चीज पाई गई कि कोई ऐसी बच्ची थी जिसने इधर से जाकर के, अंजलि नाम था, आई डोंट रिमेंबर, उस बच्ची ने गुजरात से जाकर के किसी और स्टेट में पेपर दिया और उसके बोर्ड में कम नंबर थे, लेकिन फिर भी उसके 705 नंबर आ गए। बॉटनी में 31 नंबर है, लेकिन उसके 705 नंबर, जो कि पूरा पेपर के अपना एनसीईआरटी बेस्ड होता है, फिजिक्स में भी काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो भैया वो सारे, उसके बाद भी उसके नंबर 305 आ गए। तो ये कैसे आ रहा है? अब यहां पर से इन्होंने पूछा कि तो कोई भी बच्चा कहीं से भी दे सकता है, चीफ जस्टिस ने पूछा। तो ये बात जान करके चीफ जस्टिस चौंक गए कि भैया किसी भी बच्चे के लिए कोई एड्रेस प्रूफ नहीं ले पा रहा है। जैसे अगर मैं एमपी का हूं, इंदौर में रह रहा हूं, तो मैं भले ही बता दूं कि मैं कर्नाटक में इस जगह का हूं और वहीं पर मेरा सेंटर आ जाए, वहां मेरी कोई जुगाड़ है या कोई पहचान है, तो वहां पर से इस तरह से हो सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि ऐसे भी लोगों ने फोटो या प्रूफ दिखाए हैं कि ऐसे स्कूल्स में भी सेंटर मिले हुए हैं, ये 400 करोड़ रुपए बच्चों से ले रहे हैं, उसके बाद ऐसे स्कूल में भी सेंटर मिले हुए हैं जिन सेंटर में कोई ओएमआर, कोई मतलब बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं, बाउंड्री वॉल भी नहीं है स्कूल में कि भैया वहां पर इसके बाहर लोग खड़े होंगे, इसके बाहर अंदर होंगे, मतलब कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। खिड़की में अगर बच्चा दे रहा है तो शायद वहीं पर आ सकते होंगे, ऐसा उन्हें कोई, हुडा जी को किसी लोगों ने आकर के इमेजेस दिखाई कि ऐसी ऐसी जगह पर नीट का सेंटर है और वहां पर आपकी ओएमआर 3 घंटे से ज्यादा के लिए खुली पड़ी हुई है। आप समझ सकते हैं बेटा, ऐसी ऐसी जगह पर इन्होंने सेंटर्स दे दिए हैं। सेंटर्स अवेलेबल करवाना बच्चों के लिए गुड, इट्स अ गुड थिंग, बट क्या उस सेंटर पर सिक्योरिटी है? इसके बाद उनके जो वीडियोग्राफर्स हैं उनके बारे में भी बता की गई, सारे लोग एक दूसरे की पहचान के होते हैं, ये बात के बारे में भी बातें निकल करके आई। इसके बाद इन्होंने फिर सिक्कर, राजकोट, हरियाणा के कुछ सेंटर, क्योंकि सिक्कर राजस्थान में है, जयपुर भी के भी कुछ सेंटर पे एबनॉर्मलिटी देखी गई है। इसके बाद हरियाणा के भी 2-3 जो 4 सेंटर हैं जहां पर एबनॉर्मलिटी देखी गई, बोला गया कि ये सब आसपास के ही सेंटर हैं, तो यहां पर इस सिस्टमेटिक फेलियर का फायदा उठा करके बच्चों के नंबर बढ़ा दिए जा सकते हैं और कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, ऐसा एलिगेशन यहां से लगाया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिस्टमेटिक फेलियर का ये केस नहीं है, ये केस है पेपर लीक का। क्या इस चीज से ये प्रूफ हो रहा है पेपर लीक होने वाला है, हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसी चीज के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट आगे कंटिन्यू करने वाली है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे डिसाइड होगा। तो अब हमारे लंच के जैसे ही बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट विल स्टार्ट हियरिंग इनका एक स्टेटमेंट, 5 मिनट का इनका स्टेटमेंट लेंगे, 5-10 मिनट का उसका, उनका जो एनटीए वाला साइड है उनका स्टेटमेंट लेंगे, वो भी इन जो एलिगेशन है उन्हें काउंटर करेंगे और उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ ना कुछ इन एलिगेशंस के अगेंस्ट है। अब ये बात सुनने के लिए है, अगला वीडियो इसी चीज की समरी के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला। ठीक है गाइस, तो आई होप ये पूरा मैंने कंक्लूड कर दिया होगा। इतनी ही सारी बातें डिटेल में हुई है, सारी बातें लगभग मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी चीज का अगला जो वीडियो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप अनअकैडमी नीट पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। वहीं पर वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वीडियो जस्ट इसके बाद ही शुरू हो जाने वाला है, 2 बजे वापिस सीजीआई आप लोगों का मतलब पूरे केस को सुनना शुरू कर। Got it everyone? इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। जो लोग हम ही लोगों से पढ़ना चाहते हैं, टीम टाइटन से पढ़ना चाहते हैं, बैच स्टार्ट हो रहा है। 4,999 हमारा प्राइस है।
सिर्फ 25 मई तक है। बैच बेटा यहाँ पर आपका 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम बहुत कम बचा है। ऑफर सिर्फ 5 तक ही है, बैच 26 से स्टार्ट होगा। पूरा बैच आखिरी लाइव बैच होने वाला है, इसको बिल्कुल मिस आउट ना करें आप बेटा। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पूरे के पूरे इंडिया में हर जगह है। 23 जुलाई से वहां पर भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है इन जगहों पर। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का एक्सपीरियंस, तो वो भी पॉसिबल कर दिया अनअकैडमी ने। तो बेटा यहां पर आप देखिए आइकॉनिक और उसके साथ प्रो ऐसा फीचर है जिसमें आप बेटा ऑफलाइन में जाकर के डाउट सॉल्विंग, ऑफलाइन में टेस्ट और ऑफलाइन में रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं। पढ़ाई आप पूरी ऑनलाइन घर पे कर लिए, लेकिन रिवीजन, डाउट और जो आपका टेस्ट है वो आप ऑफलाइन जाकर के दीजिए। ऑफलाइन वहां पर स्टाफ आप लोगों को सपोर्ट करने वाला है। बहुत ही अच्छा ये वाली चीज होने वाली है। आई होप यू हैव लाइक द थिंग। और आप पूरी की पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से, अगर आपको इस चीज का मैक्सिमम और बेस्ट बेनिफिट उठाना है तो बेटा आप ANUP कोड यूज कर सकते हैं। गॉट इट? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।